सवाल यह है कि सरकार साफ साफ कह रही है कि हम किसी भी हाल में किसानों की जमीन नहीं जाएगी और किसानों की जमीन चली जाएगी, ये कहकर किसानों को डराया जा रहा है। ये बीजेपी का आरोप है। ये कैसे आप मतलब कैसे कन्विंस करेंगे? क्योंकि यही सवाल है जो बार बार आम लोग भी जानना चाहते हैं कि टिकैत साहब कहते हैं कि किसानों की जमीन चली जाएगी, सरकार कह रही है कि हमने तो हर मुमकिन कोशिश की है, पूरा रिड्रेसल सिस्टम बनाया है। फसलों के रेट तो नहीं मिलेंगे, लेकिन किसानों को कर्जा मिलेगा। कर्जा कहां से किसान उतारेगा? किसान तो जमीन अपनी बेच रहा है कर्जा उतारने के लिए। तो जमीनें इसलिए जाएंगी कि रेट नहीं मिलेगा, उसको भाव नहीं मिल रहा और उसको कर्जा मिल रहा है, कर्जे से अपना वो काम चला रहा है, तो इसलिए उसकी जमीनें जाएगी। दो लोग जमीन छोड़ रहे हैं, एक जो गरीब आदमी है, जो कम जोत का किसान है, वो जमीन छोड़ रहा, और एक जो पढ़ा लिखा है जिसकी नौकरी बाहर लग गई, उसने जमीन छोड़ दी, वो गांव में नहीं रहता। तो दो लोग अभी जमीन छोड़ रहे हैं अपने गांव की। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर देश का ठीक होता तो ये दोनों लोग गांव में रहते। तो धीरे धीरे गांव खाली हो रहे हैं, गांव की कोई प्लान देश के पास में नहीं है। और सरकार कह रही कि हमको एग्रीकल्चर से 40% लोग हटाने हैं, हमको इंडस्ट्रीज में लेकर जाने हैं। तो जमीन तो अपने आप छूट जाएगी किसान की, क्योंकि आधे रेट में फसल बेचेगा तो जमीन तो छूटेगी, रोजगार उसके पास में है नहीं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि चूंकि मेडिकल फैसिलिटी उसके पास में नहीं है, सड़कें उसके पास में नहीं है, बिजली उसके पास में नहीं है। आपका जवाब है कि चूंकि किसानी उसके लिए घाटे का सौदा होगा, इसलिए वो मजबूर होकर अपनी जमीन छोड़ेगा, ये कह रहे हैं आप, कानून की वजह से। अच्छा, मतलब इनडायरेक्ट इफेक्ट उसका होगा। एक आखिरी सवाल है सर, जिसके बाद आपको धन्यवाद कहेंगे। जिन लोगों को आज परेशानी हुई, क्योंकि आपका आंदोलन है, आपको लगता है कि आपका आंदोलन सही है, आपके कॉज सही है, तो उस पर उठाया हुआ हर कदम सही है, लेकिन कई बार आम लोगों को मुश्किलें होती हैं, जिनको हुई हैं उनको सॉरी बोलिएगा। ये बीजेपी के लोग अभी भी आपके साथ में बैठे होंगे, ये कहेंगे कि आंदोलन फ्लॉप हुआ। हमने आंदोलन को सील नहीं किया, अब की बार थोड़ा सा टाइट किया। ये अगर ये कहना छोड़ दें कि फ्लॉप नहीं हुआ, ठीक रहा और हल्की फुल्की बात अपनी कर लेनी चाहिए, ये जिम्मेदारी इनकी है। ये अभी भी आंदोलन को फ्लॉप बताएंगे। ये इतने टाइट ना ले, हम लोगों को सहूलियतें देते हैं, लोगों को कैद नहीं करते। हम सहूलियत देते हैं, अपने ऊपर हम झेलते भी हैं कि आंदोलन फ्लॉप हुए, उसको भी हम फिर भी जनता को हम बहुत राहत देते हैं। हम पूर्ण रूप से ब्लॉक नहीं करते सारे सिस्टमों को, लेकिन ये कहते हैं, ये हमारे ढील को कमजोरी मानते हैं। जो आपके पास में बैठे हुए हैं, ये पहली बार टिकैत साहब से भी बहस कर रहे थे और कह रहे थे जी आंदोलन आपको फ्लॉप हुआ। तो चौ साहब ने भी इनको यही कहा था, बड़े टिकैत साहब ने, कि हमारी कमजोरी को फ्लॉप मत मानो, अगर हमने रास्ते खोले हैं तो वो कमजोरी नहीं, वो जनता को राहत दी है। तो ये चीजें कहते हैं, हम इनसे ना हम बहस करना चाहते, क्योंकि तो एक ही किताब पढ़ के आते हैं, वही उनको पढ़नी, वो इनको जवाब देनी। अब इनसे आप जवाब लो। आपका धन्यवाद, आप बाहर गए, वहां से बहुत सी चीजें सीखी, आपको धन्यवाद आप सब लोगों को, और अच्छी चीज आप सीख गए और देश का नाम रोशन हुआ है। तो जय हिंद, जय भारत, आप सभी लोगों को धन्यवाद। चलते चलते एक सवाल छूट गया सर, टिकैत साहब, एक सवाल छूट गया। क्योंकि आपने विदेश की बात की, तो आपने प्रधानमंत्री के दौरे के वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति को भी ट्वीट करके कहा था कि वो किसानों के मुद्दे को पीएम के सामने उठाएं। आपको लगता है अमेरिकी राष्ट्रपति से आपको ये गुजारिश करनी चाहिए थी? आखिरी सवाल है सर, आखिरी सवाल है। मुझे पता है बहुत सारे लोग आपका इंटरव्यू चाहते हैं। बाहर की कंपनी, अमेरिका की बहुत कंपनी पूरी दुनिया में व्यापार करती है। वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में है। तो हमने ये कहा कि जब दो राष्ट्राध्यक्षों की बातचीत हो तो उनकी कंपनियों से बाहर बहुत नुकसान होता है, बड़ी कंपनियों से, क्योंकि वे बहुत बड़े व्यापारी हैं। तो ये एक सब्जेक्ट रहना चाहिए कि जब भी राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत हो तो एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट आना चाहिए। और अमेरिका का किसान भी दुखी है, उसका ट्वीट मैं आपको भेज देता हूं, वहां का जो वहां कंपनी आई है और उन्होंने वहां के किसानों को भी बर्बाद करा है। उन किसानों ने कहा है कि हम यहाँ पे बर्बाद हो चुके हैं पूरे,
आप लोग अपने आप को कंपनी राज से बचाना। ये अमेरिका के करीब 10 किसानों का इंटरव्यू मैं आपको दे सकता हूँ, अभी मैं भेज दूंगा आपके पास। चलिए ठीक है।